हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वैकेंसी न्यूज टुडे पर। मैं पंकज कुमार आज आपके लिए फिर से एक नया अपडेट लेके आया हूं, जिसमें हम बात करेंगे आउटसोर्स कर्मचारियों के बारे में। जितने भी हमारे आउटसोर्स कर्मचारी हैं, अब उनका जो मुद्दा है हमारे देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग हिस्सों में उठाया जा रहा है। उनकी जितनी भी समस्याएं हैं, सरकार अलग अलग राज्यों में, अलग अलग विधानसभाओं में इनके मुद्दे पर चर्चा की जा रही है। जैसा कि अभी तक हमने आपको पिछले वीडियो में बताया कि हमारे उत्तर प्रदेश का जो बजट सत्र चल रहा था, उसमें भी हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों का मुद्दा उठाया गया। अब ये जो मुद्दा है झारखंड विधानसभा में देखने को मिला, इस पर झारखंड विधानसभा में चर्चा हुई। तो ये मुद्दा जो हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों की समस्याओं का है, ये अब दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ जा रहा है और अब इस पर कोई ना कोई आपको अच्छी खबर जरूर देखने को मिलेगी। जैसा कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि सदन में वर्तमान बजट के दौरान चतरा विधायक जनार्दन पासवान ने आउटसोर्सिंग और अनुबंधन कर्मचारियों को अल्प वेतन अवशोषण का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। यानी कि झारखंड विधानसभा में हमारे माननीय सदस्य जी ने इस मुद्दे को उठाया कि जो हमारे आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनको अल्प वेतन पे बहुत ज्यादा काम करवाया जाता है और उनका अधिकारियों के द्वारा शोषण किया जाता है। इनकी समस्याओं पे सरकार क्या कर रही है, तो देखते हैं कि हमारी सरकार ने क्या उत्तर दिया। जब कम मानदेय और कटौती पर भी सरकार से पूछा सवाल, यानी कि हमारे कर्मचारी हैं, स्थायी कर्मचारियों के जैसा काम कर रहे हैं, फिर भी उनको मानदेय कम मिल रहा है और उनकी मानदेय में कटौती भी की जा रही है। तो इस पर सरकार क्यों नहीं कुछ कर रही, क्यों नहीं कोई नई रणनीति बना रही है, इस पर भी उन्होंने सवाल पूछा। जनार्दन पासवान ने वित्त मंत्री से सीधे सवाल किया कि आउटसोर्सिंग कंपनियों के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों को वास्तव में कितना मानदेय मिलना चाहिए और एजेंसियां उन्हें उनके वेतन पर कितनी कटौती कर रही हैं। इसकी जानकारी कुछ हमारे सरकार के पास है या नहीं है, इससे संबंधित सरकार क्या जवाब देगी। इस पर उन्होंने दूसरी मांग की कि कर्मचारियों को मिल रहे कम वेतन और बिचौलियों द्वारा किए जा रहे शोषण को तुरंत रोका जाए। उन्होंने ये मांग की कि जो भी हमारे कर्मचारियों को कम वेतन मिल रहा है और जो बिचौलिए उनके वेतन को काट कर उनका शोषण कर रहे हैं, इसको सरकार की तरफ से जल्द नई रणनीति बनाकर रोका जाए। तो इस पे सरकार ने क्या पक्ष रखा, इसमें हम आगे समझते हैं। झारखंड विधानसभा में ये मुद्दा उठाया गया तो वहां के जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने क्या जवाब दिया, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि जो हमारे आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनको बहुत ही कम वेतन मिल रहा है, उनका शोषण हो रहा है। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया सदन में। वित्त मंत्री राधा किशोर ने सदन में स्वीकार किया कि एजेंसियों बीच में कमीशन काट लेती हैं, जिससे कर्मचारियों को उनके वास्तविक मानदेय का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार अब बिचौलियों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए स्पष्ट नियम बना रही है, ताकि निर्धारित कमीशन काटकर शेष राशि सीधे कर्मचारियों को मिले। ये बात उन्होंने स्पष्ट की और उन्होंने स्वीकार भी किया जो हमारे आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनका शोषण हो रहा है, उनको बिचौलिए जो है उनका वेतन काट लेते हैं और कटौती करके उनको देते हैं। इस बात पर उन्होंने कहा कि इस बात को सरकार गंभीरता से ले रही है और इस पर कोई नई रणनीति बनाकर जल्द से जल्द इस पर काम किया जाएगा। यहाँ पर जो अगली बात है, आरक्षण और वेतन वृद्धि की भी संभावना। उन्होंने ये अपने जवाब में ये भी स्पष्ट कर दिया कि अब जो भी कोई भर्तियां होंगी उसमें आरक्षण का भी पालन किया जाएगा। जो हमारे झारखंड प्रदेश की अन्य भर्तियों में होता है वही हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए भी पालन करवाया जाएगा। सरकार ने घोषणा की कि अब आउटसोर्स नियुक्तियों में भी राज्य की आरक्षण नीति का कड़ाई से पालन किया जाएगा। वेतन वृद्धि की भी संभावना। मंत्री ने मानदेय बढ़ाने के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री से चर्चा करने और वर्तमान राशि की समीक्षा करने की भी बात कही। यानी कि जो वेतन मिल रहा है उसको भी बढ़ाने की बात कही और जो कटौती हो रही है उस पर भी समीक्षा करने की बात कही कि जो भी हमारे बिचौलिए आउटसोर्स कर्मचारियों का शोषण करते हैं उन पर जल्द से जल्द कोई नया सख्त कानून बनाकर इस पर रोक लगाई जाएगी। ये हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बहुत ही बड़ी खबर है, क्योंकि अब जो आउटसोर्स कर्मचारियों का मुद्दा है वो हमारे देश के अलग अलग राज्यों में उठाया जा रहा है और ये सरकार के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों की कई प्रकार की समस्याएं हैं, जैसे अधिकारियों से के द्वारा उनका शोषण होना,
कई वर्षों से एक ही मानदेय पर काम करना, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करना, उनको नौकरी से कभी भी निकाल जाने का डर और उनको स्थायी कर्मचारियों की जैसी जितनी सुविधाएं मिलती हैं वो ना प्राप्त होना। यहाँ पर हम बात करते हैं, मंत्री जी ने यह भी कहा कि फिलहाल विभिन्न विभागों में आउटसोर्स कर्मियों के मानदेय की विस्तृत सूची एकत्र कर रहे हैं और जल्द ही इसके सदन में पटल पर रखेंगे। यानी कि जितने भी विभाग हैं जहां पर आउटसोर्स कर्मचारी नियुक्त हैं, अपना कार्य कर रहे हैं, वहां पर उनकी सभी सूचियों को हम एकत्र कर रहे हैं और जल्द से जल्द हम सदन के पटल पर इसको रखेंगे और सभी जानकारी हम सदन में साझा करेंगे। तो देखते हैं इससे संबंधित अन्य कोई खबर निकल कर आएगी और सबसे पहले हम आपके अपने वीडियो के माध्यम से आपको सूचित करेंगे। हम आउटसोर्स कर्मचारियों की आवाज हम अपने वीडियो के माध्यम से उठाते रहेंगे ताकि ये आपका मुद्दा हमेशा सरकार के बीच में चर्चा का विषय बना रहे। ये मुद्दा जो आउटसोर्स कर्मचारियों का है, ये विपक्ष इसको आड़े हाथ ले रही है और सरकार को घेरने की कोशिश भी कर रही है हमारे देश के अलग अलग राज्यों में। तो इससे संबंधित अन्य कोई खबर निकल कर आएगी तो सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी हम अपने वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल वैकेंसी न्यूज टुडे को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जब भी कोई नया अपडेट निकल कर आए तो सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।